हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है ये होगी वीकली राशिफल, जो आप लोगों के लिए आपकी राशि के अनुसार बनाई जाएगी, जिसमें हम देखेंगे कि 18 मई से 1 जून तक आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है आपकी राशि में। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे देखें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, मून साइन के अनुसार यानी कि चंद्र राशि के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि बेस्ट क्या रहेगा, अगर हम देखें तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए चंद्र राशि या नाम के अनुसार देखना। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी, आप चाहे तो किसी भी हिसाब से देख सकते हैं। ओके, ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, थी था पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, इस रीडिंग के एंड में हम लोग अक्सर गाइडेंस करते हैं, तो आप अगर राशिफल देख रहे हैं और कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है तो मेक श्योर करें कि एंड में गाइडेंस जरूर सुन ले। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जो बड़ी है वो उस गाइडेंस की वजह से सॉल्व हो जाए, इजी हो जाए आप लोगों के लिए ये 2 हफ्ते। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारी जानकारी अगर आपको चाहिए या आपको अपनी राशि नहीं पता, ये सारी डिटेल्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल डाल रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैं दूसरे भी चैनल पर अवेलेबल हूँ, आप लोगों को अगर उसकी लिंक्स या डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन अवेलेबल है। ठीक है, बाकी सारी जानकारी स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग फर्स्ट। चलिए, अब बारी है कन्या राशि की। देखेंगे कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 18 मई से 1 जून तक। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। एक बात का ध्यान रखना, ऐसे चांसेस बहुत बन रहे हैं कि आपको इस 2 हफ्तों में बहुत से लोग परेशान करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, कुछ दुश्मन है, कुछ लोग हैं जो आपसे जलस होते हैं, जिनकी वजह से आप थोड़ा सा परेशानियों का सामना करेंगे। यदि कोई लीगल मैटर चल रहा था आपका तो उसको लेकर आप बहुत टेंशन लेने वाले हैं कन्या राशि वालों। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके लिए अगर आपकी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई दुश्मन है, कोई पड़ोसी है, कोई ऐसे लोग जो आपसे बहुत जलते हैं, जिन्हें आपसे बहुत प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ाते नजर आएंगे। आपके लिए इतना स्ट्रेस बढ़ जाएगा कि आपको अकेलापन महसूस होगा, डिप्रेशन महसूस होगा, एंजाइटी महसूस होगी। हो सके तो इन लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखें, क्योंकि आप बिना वजह ही खुद को कमजोर समझेंगे, जबकि आप खुद कोई शेर या शेरनी से कम नहीं है। ये 2 हफ्ते आप बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, लेकिन इस मामले में किसी इंसान के ठेस पहुंचाने के मामले में, जैसे थर्ड पार्टी के मामले में या लीगल मैटर के मामले या दुश्मनों के मामले में, आप जल्दी ही लो फील करने लगेंगे और अकेलापन महसूस करेंगे। भाई बहनों से बहुत परेशान होते हुए आप नजर आएंगे। इन 2 हफ्तों में भाई बहनों को लेकर आप अपसेट होंगे। उनकी की गई कोई गलती या उनकी इनसिक्योरिटीज आपको बहुत हर्ट करने वाली हैं। आप कहीं ना कहीं फील करेंगे कि किया इतना कुछ मैंने इनके लिए, लेकिन ये लोग कभी ग्रेटफुल क्यों नहीं होते। इस तरीके की स्थिति बन सकती है, कहीं ना कहीं आप बहुत लो फील करेंगे। आपके फादर आपके सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं, जहां कहीं दिक्कत आई वहां पे आपको आपके फादर की हेल्प मिल सकती है, या कोई फादर जैसे व्यक्ति की आपको मदद मिलने वाली है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने करियर पे, अपने काम पे ज्यादा ध्यान देंगे, खुद को बिजी बहुत रखेंगे। इन 2 हफ्तों में बहुत ज्यादा आप अपने आप को ऑक्यूपाई करेंगे। आप अपनी पास्ट की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, किसी के किसी शब्द से, किसी के किसी बर्ताव से आप इफेक्ट हो रहे हैं, और उस चीज को भूलने के लिए आप अपना पूरा मन जो है काम में लगाते हुए नजर आएंगे। तो ये 2 हफ्ते आप अपने काम पे ज्यादा ध्यान देते नजर आएंगे। अगर बात करें फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस के लिए या करियर में देखा जाए तो अच्छे अच्छे ऑफर्स या अफसर्स, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट होंगी, आपकी ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जॉब करने वालों के लिए मैं ये भी कहूंगी, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बनेगी जहां पर आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना पड़ जाएगा। यानी कि आप इन 2 हफ्तों में साम दाम दंड भेद वाली एनर्जी में नजर आ रहे हैं। आप किसी चीज को जैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई सेल्स कर रहे हैं, तो सामने वाले को वो कहेंगे जो वो सुनना चाहते हैं, चाहे फिर वो आपके पास है या नहीं है। तो आपकी तरफ से थोड़ा सा मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है इन 2 हफ्ते में। आप हो सकता है कि अपने क्लाइंट्स को अचीव करने के लिए या सक्सेस पाने के लिए
थोड़ा सा झूठ या थोड़ी सी बातों को घुमा घुमा कर करते हुए नजर आएंगे। और ये भी चांसेस है कि आपके मेहनत का आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपके रिवॉर्ड को छीनने वाले भी नजर आएंगे। कोई ना कोई आपकी ही ऑफिस में आप ही के काम को अपना काम बताते नजर आएंगे। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि उससे कोई दिक्कत पैदा होगी, लेकिन हाँ, थोड़ा सा बुरा आपको जरूर लगेगा कि इतनी मेहनत करी और एक झटके में आकर ये कह रहे हैं कि ये काम इन्होंने किया। तो ये थोड़ा सा बुरा लगेगा। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि इस इंसान के ये कहने से, ऐसा करने से आपको कोई भारी इफेक्ट होने वाला है। आप ऐसे रहेंगे कि ठीक है यार, जो बोलना है बोलो, सबको पता है कि किसने कितना काम किया है। ठीक है, बिजनेस में भी ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। फाइनेंसेस अगर मैं देखूं तो इम्प्रूव होते हुए आपके नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंसेस बेहतर होंगे। किसी तरीके की सेविंग्स की है, इन्वेस्टमेंट्स में आपने पैसा कहीं प्रॉपर्टी में डाला है, कोई एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में, तो वहां पर ठीक ठाक ही एवरेज रिजल्ट ही रहेंगे, ज्यादा अच्छे नहीं है। अभी थोड़ा और समय लग सकता है अच्छी ग्रोथ आने के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप डिसाइड करेंगे या डिसीजन लेंगे अपना पैसा कहाँ निवेश करें, किसी से सलाह मशवरा करते हुए भी नजर आएंगे। सेविंग्स पे अपना पैसा और डेवलप करने के ऊपर आपका काम होता हुआ डेफिनेटली नजर आ रहा है। आप फाइनेंसेस, अकाउंट्स और सेविंग्स पे बहुत ध्यान देने वाले हैं इन 2 हफ्तों में। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मैं देखूं तो थोड़ी सी दिक्कत पैदा जरूर होगी। स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है पढ़ाई करते करते अचानक से सेहत खराब हो जाएगी। कोई टीचर या कोई लाइक पढ़ा रहा है तो उसकी तरफ से कोई परेशानी साबित होगी। कोई टीचर को आपसे प्रॉब्लम हो सकती है, कोई गुरु आपको तंग कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। कोई रिजल्ट आ रहे हैं तो रिजल्ट आपके अच्छे आ सकते हैं, लेकिन आप बहुत अपसेट हो जाएंगे ये देखकर कि आपने जिससे उम्मीद नहीं की थी उसके रिजल्ट तो उससे ज्यादा अच्छे आ गए। तो आप खुद को बिना वजह ही कंपेयर करते हुए नजर आएंगे दूसरे से, और इस वजह से आपका मन आप उदास कर देंगे। आपके रिजल्ट अच्छे जरूर आ सकते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा अवॉइड करें। आप जो भी स्थिति पे पहुंचे हैं, जो भी आपके स्कोर्स आ रहे हैं वो अच्छे हैं, उस चीज को अप्रिशिएट करें, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। यहाँ पर क्रिएटिव एनर्जी पे मुझे ऐसा दिख रहा है थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप थोड़े से क्रिएटिव आइडियाज पे काम करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ आर्टिस्टिक या कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये 2 हफ्ते थोड़ी सी मुश्किल महसूस होगी। कुछ पढ़ रहे हैं तो ध्यान भी बहुत ज्यादा भटकेगा। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्रिएटिव फील्ड में या आप लोगों के लिए पढ़ाई में दिक्कत पैदा होगी। कोई लर्निंग कोर्स कर रहे हैं तो वहां पे भी थोड़ी ना थोड़ी कोई परेशानी जरूर पैदा होने वाली है। ये 2 हफ्ते की टेम्पररी एनर्जी रहेगी। ठीक है, हेल्थ को लेकर जैसे कि मैंने कहा, सेहत बिगड़ सकती है। स्पेशली एंजाइटी डिप्रेशन होने के चांसेस मुझे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और ये एंजाइटी डिप्रेशन दुश्मनों के वजह से होगा, जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं उसके वजह से होगा। आप डिप्रेस्ड होंगे और बहुत लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से आप खुद को बहुत अकेला महसूस करेंगे। थर्ड पार्टी के वजह से आप रोते हुए, परेशान होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर सिंगल्स हैं, शादी वगैरह के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो शादी के लिए क्या संभावनाएं बनेंगी। शादी के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप बात कर रहे हैं तो मेक श्योर करें, आप किसी भी इंसान को अगर चेक कर रहे हैं तो उसकी पूरी जो है बैकग्राउंड चेक करें, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि उनकी तरफ से शादी को लेकर उनके पिता से या उनके लाइक किसी फादर जैसे बंदे की वजह से दिक्कत पैदा होगी। या ये भी संभावनाएं बन रही है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं कमिटेड या मैरिड या इंगेज्ड पता चल जाए आपको कोई ऐसी बात उनकी पता चल जाए जिससे आपको झटका लगे। तो जहां पर शादी वादी की बात चल रही है, मैं कहूंगी शादी की अपॉर्चुनिटीज आने में दिक्कत नहीं दिख रही, पर यह दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करेंगे जो व्यक्ति कोई चीटर या कोई प्लेयर होगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके फैमिली में कुछ इश्यूज हैं, यानी कि उसे शादी नहीं करनी, बस वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे या करेंगी। तो आप थोड़ा सा उस इंसान की बैकग्राउंड चेक करें जिनसे भी आपकी बात चल रही है या जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। इन 2 हफ्तों में अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो क्या स्थिति बनेगी। आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो वो व्यक्ति आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। चांसेस है वो आपके साथ फ्लर्ट करे, रोमांटिक बातें करे, लेकिन आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा अपने ही, आप एक अलग ही जोन में नजर आ रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप इस वक्त कहीं और ध्यान दे रहे हो, आपका ध्यान कहीं और होगा। आप अपने काम में, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करते नजर आएंगे। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि वो व्यक्ति आप में इंटरेस्ट तो लेगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा लाइक डिफेंसिव या ऐसी एनर्जी कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा उन पे विश्वास करने की कमी का एहसास महसूस करेंगे। तो यस, आपके क्रश आपको लेकर बहुत ज्यादा लव फील करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। अगर आप जो है
मैरिड हैं तो मैरिड लोगों के लिए क्या स्थिति बन रही है। मैरिड लोगों के लिए चीटिंग के चांसेस दिख रहे हैं। ये चीटिंग आप कर सकते हैं या आपके पार्टनर कर सकते हैं। किसी तरीके का धोखा आपको मिल सकता है, ये चांसेस है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं है तो ये डेफिनेटली आपके पार्टनर है और वो प्लेफुल एनर्जी में है, यानी कि उनकी कोई अफेयर का आपको पता चल जाएगा जिससे आपके लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा होंगी। वहीं अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो संभल जाओ, चांसेस बहुत स्ट्रांग है इन 2 हफ्तों में चोरी पकड़ी जाएगी। यानी कि मैरिड लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली बन रही है। आपके लिए ऐसी कोई संघर्ष खड़ी हो जाएगी जहां पर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे हुआ, रातों रात ये झटका कैसे लग सकता है, एकदम से झटका लग सकता है, एकदम से कोई बात सामने आ सकती है। थोड़ा सा संभल कर चलने में भलाई है। जो लोग अफेयर में हैं, इन रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, उनके लिए क्या स्थिति बन रही है। जिनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है उनके लिए मैं देख पा रही हूँ, आपके लिए ऐसे तो स्थिति अच्छी है, बट बॉयफ्रेंड के या गर्लफ्रेंड के किए गए वादे टूटेंगे इन 2 हफ्तों में। आपको आपके बॉयफ्रेंड की कोई सच्चाई या आपके गर्लफ्रेंड की कोई सच्चाई सामने मिल जाएगी। जो वो वादे कर रहे हैं कि एक दिन मैं शादी करूंगा या शादी करूंगी या एक दिन ये होगा, वो वादे झूठे साबित हो जाएंगे। और या आपको पता चल जाएगा कि उस इंसान की कहीं ऑलरेडी मैरिज फिक्स हो गई है, कहीं और वो अपना जो है गठबंधन करते नजर आएंगे, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट होंगे। यानी कि ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, लेकिन सडनली आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ ऐसा पता चल जाएगा जिससे आपको लगेगा कि यार इसने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया, मैंने ये तो नहीं सोचा था। तो एक ऐसी स्थिति जरूर बनेगी आप लोगों के लिए। धोखा या आपके पार्टनर की कोई सच्चाई आपके सामने जरूर आने वाली है। यहाँ पर कन्या राशि वाले अब ये सोच रहे होंगे कि दीदी पूरी नेगेटिव रीडिंग आई है। देखो यार, समय थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपका इस समय विल पावर होना, बहुत स्ट्रांग होना, कॉन्फिडेंस में आना, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको मैं एडवाइस करूंगी कि जितना हो सके उतना पॉजिटिव अफर्मेशन सुना करें। यूट्यूब पे इजिली पॉजिटिव अफर्मेशन मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छे लगे आप वो सुनना शुरू करें, उससे आपको हीलिंग में मदद मिलेगी। बेसिकली जो भी संघर्ष आपके सामने आ रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ अन्याय कर रहा है, भगवान तो जैसे मानो आपका दुश्मन बना बैठा है। पर याद रखना इस बात को कि आपकी जिंदगी से जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं या किसी का भी सत्य आ रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए होगा। हो सकता है वो फायदा आज आपके लिए पेनफुल हो, आपको लग रहा है कि भगवान आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन भगवान आपकी जिंदगी से, ईश्वर आपकी जिंदगी से टॉक्सिक लोगों को, जो लोग आपके लिए कभी सही नहीं थे, जहरीले थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, सांप जैसी हरकतें कर रहे थे, ईश्वर उन्हें बाहर निकाल फेंकेगा। किसी तरीके से ऐसी घटनाएं, सिचुएशन बनेगी ताकि आपके सामने सत्य आ जाए और आप जो है अपने आप को उस इमोशनल पेन से बाद में निकाल कर और स्ट्रॉन्गर, एक एकदम सख्त पर्सनालिटी बन सके। तो यस, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहते हैं ना कि बादाम खाकर अक्ल नहीं आती, ठोकर खाकर अक्ल आती है। तो यस, वो ठोकर जरूरी है ताकि आप बहुत सी चीजें देख सके। यहाँ पर नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या स्थिति बन रही है? नो कांटेक्ट वालों के लिए स्थिति मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को वैल्यू देंगे, आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे, उनके साथ प्रेम से पेश आएंगे। ये चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनके लिए इन एंड आउट की सिचुएशन बनेगी। पार्टनर आ तो जाएगा, पार्टनर बेसिकली मुझे आता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है आप ज्यादा चांसेस दिखा रहे हैं कि आप बात करेंगे उनसे जाकर, आप ट्राई करेंगे। लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि पार्टनर की चीटिंग, पार्टनर की थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही आप इस रिश्ते को खत्म करने में ही भलाई समझेंगे और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करेंगे। अगेन, जैसे कि मैंने कहा, कन्या राशि वालों ध्यान रखना इस बात का कि ये वो समय होगा जहां पर चीजें डेफिनेटली आपके विल पावर, लाइक आपकी प्लानिंग के अगेंस्ट जा रही है। लेकिन टेंशन ना लें, ये सब आपके भले के लिए हो रहा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी? आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हैं, कुछ बातें छुपा रहे हैं, ये किसी और व्यक्ति के चक्कर में पड़ चुके हैं या पड़ चुकी हैं, ये किसी और के साथ अफेयर कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं, और जिसका पता आपको इन्हीं 2 हफ्तों में लगने वाला है। ये चांसेस है कि प्रयास आप ही करेंगे उनसे बात करने का, और अचानक से प्रयास के दौरान आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी या दिख जाएंगी। किसी न किसी तरीके की एक्टिविटी से आपको ये बात पता चल जाएगी कि ये आपके बिना किसी और में इंटरेस्टेड हैं, किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो आपके लिए डेफिनेटली पेनफुल होगा, लेकिन आप फ्यूचर में बढ़ने के बारे में डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपकी हेल्थ को लेकर देखूँ तो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हेल्थ पे बहुत ध्यान दें आप। आपकी सेहत के लिए मेडिटेशन करें, पॉजिटिव अफर्मेशन सुने,
सॉल्ट वाटर बाथ लें रोज, नहाते वक्त आप जो है थोड़ा सा सॉल्ट डालकर नहाने की कोशिश करें, स्पेशली रात को। हो सके तो आप जो है थोड़ा सा गर्म दूध लेके हल्की सी 1 पिंच हल्दी और 1 पिंच काली मिर्ची का वो काली मिर्ची सॉरी हाँ ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो थोड़ा सा डाल दें और मिक्स कर दें। हल्दी और ब्लैक पेपर पाउडर गर्म दूध में मिक्स करके उसे रोज रात को कुछ दिन तक पिएं, ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस रहें और आप जो ये लो फील कर रहे हैं उसमें आप हील्ड फील कर सकें, थोड़ा बेटर फील कर सकें। ये हीलिंग के लिए आपके काम आएगा। रोज रात को आपको पीना चाहिए सोने से पहले। उसके अलावा जिसको लैक्टोज का इशू है, जिसको दूध सूट नहीं होता, वो अपनी पसंद का दूध डाल सकता है या पानी में उसे मिक्स करके पी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों की हेल्थ को लेकर गाइडेंस दूं, मैंने ऑलरेडी आपको कुछ गाइडेंस दी है, लेकिन अब प्रैक्टिकल गाइडेंस की अगर बात की जाए तो थोड़ा अपने आप को होश में लाने की कोशिश करें। दिमाग से काम लें, दिल से नहीं। इमोशनल होकर कंफ्यूज ना हो, जो चीजें दिख रही हैं उस सत्य का सामना करें, एक्सेप्टेंस लाएं अपने अंदर, उस सत्य से भागना नहीं है आपको, ठीक है। कोई आपका पेपर वर्क वगैरह पेंडिंग है, पीआर, वीजा, ग्रीन कार्ड वगैरह कुछ ऐसे, तो उसमें सक्सेस मिल सकती है। विदेश यात्रा जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो विदेश यात्रा में भी संभावनाएं अच्छी बन रही है। इंटरव्यू देने जाएंगे तो डेफिनेटली इंटरव्यू में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आसान नहीं होगा, जॉब कोई मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इंटरव्यू क्रॉस करना आसान नहीं होने वाला, ये याद रखना कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका गैर फायदा उठाने की हरकत करेगा, आपसे या तो पैसे लूटने की कोशिश करेगा या आपसे कुछ फिजिकल प्लेजर्स की मांग करेगा। आप उस इंसान को चलता करें, दूसरी अपॉर्चुनिटी को ट्राई करें, क्योंकि दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको यकीनन बेहतरीन मिलेगी। तो ये इसको कहते हैं ना कि बहुत से लोगों में कुछ ऐसे घटिया लोग भी होते हैं जिनसे आपकी मुलाकात हो जाती है। तो यस, कुछ घटिया लोगों से आपकी मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। उन्हें टाटा बाय बाय सायोनारा कह के दूसरी अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है कि चलो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, शायद भगवान ने यही मेरे लिए मजबूरी के नाम पर मतलब बना दिया है। आपको घुटने नहीं टिकाने हैं, अपने झुकना नहीं है किसी भी सूरत में। अपनी बेस्ट ट्राई करनी है, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको और बेहतरीन मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर सोशल लाइफ में अगर मैं देखूं तो सोशल लाइफ में आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, ये चांसेस दिख रहे हैं। फ्रेंड्स का सपोर्ट आपको काफी मिलने वाला है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा ग्रीन एंड ब्लू। लकी डे आप लोगों के लिए रहेगा सैटरडे एंड मंडे। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 9 एंड 4। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।